लॉन्ग व्यू क्लासेस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शुड। शुड इज अ मॉडल वर्ब। आई एम गोइंग टू टीच यू द डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट यूजेज ऑफ शुड। तो गाइस, हम बोलते हैं ना कि हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, आपको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बनते हैं? सिंपल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा और लास्ट में अदर वर्ड्स। यदि सेंटेंस में कोई अदर वर्ड है तो पहला सेंटेंस क्या था? हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। वी शुड बी स्माइलिंग ऑलवेज। आपको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। यू शुड बी ट्राइंग कंटिन्यू। तो हिंदी के वे सारे सेंटेंसेस जिसमें क्रिया के बाद ते रहना चाहिए लगा रहता है, ऐसे सारे सेंटेंसेस इसी पैटर्न पे बनते हैं। तो गाइस, यदि आप अभी तक इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। एक स्ट्रक्चर है देयर प्लस शुड बी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। हम बोलते हैं ना कि मेरे गांव में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए। देयर शुड बी अ हॉस्पिटल। कहां? मेरे गांव में, इन माय विलेज। इस कॉलोनी में एक पार्क होना चाहिए, एक पार्क होना चाहिए। देयर शुड बी अ पार्क। कहां? इस कॉलोनी में, इन दिस कॉलोनी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जितने भी एग्जांपल्स देता हूं आप उसको स्ट्रक्चर से मैच करते रहो। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जेब में पैसे होने चाहिए। देयर शुड बी मनी इन द पॉकेट। तो हिंदी में ये होने चाहिए, वो होने चाहिए वाले सेंटेंसेस इसी पैटर्न पे बनते हैं। शुड इज यूज्ड फॉर एडवाइस एंड सजेशन ऑल्सो। हम बोलते हैं ना कि आपके पास पैसे होने चाहिए, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बनते हैं? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस अदर वर्ड्स। आपके पास पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव मनी। हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। वी शुड हैव नॉलेज। एडवाइस और सजेशन देने के लिए हम कुछ और तरह के सेंटेंसेस का भी यूज करते हैं। जैसे आपको आराम करना चाहिए, आपको बर्थडे मनाना चाहिए। ये क्या है? एडवाइस है, सजेशन है। इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। आपको आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट। आपको बर्थडे मनाना चाहिए। यू शुड सेलिब्रेट बर्थडे। ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट टेंस में कैसे बोलते हैं? आपको आराम करना चाहिए था, चाहिए था। आपको बर्थडे मनाना चाहिए था, चाहिए था। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। आपको आराम करना चाहिए था। यू शुड हैव टेकन रेस्ट। आपको बर्थडे मनाना चाहिए था। यू शुड हैव सेलिब्रेटेड बर्थडे। तो हिंदी में क्रिया के बाद अगर चाहिए लगा रहे तो शुड के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और क्रिया के बाद चाहिए था लगा रहे तो शुड के बाद हैव और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। नाउ सम मोर स्ट्रक्चर्स फॉर एडवाइस एंड सजेशन। सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। हम बोलते हैं ना कि आपको नेता बनना चाहिए। यू शुड बी अ लीडर। आपको ईमानदार होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट। तो लीडर क्या है? नाउन है। ईमानदार क्या है? एडजेक्टिव है।
नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह के शब्दों का यूज किया जा सकता है। अब पास्ट एक्शन में आपको नेता बनना चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। आपको नेता बनना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ लीडर। आपको ईमानदार होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट। आपको फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो गाइस, हिंदी में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्रिया के बाद आऊं, आए, जाऊं, जाएं, लूं, लें, दूं, दें तरह के शब्द लगे रहते हैं। जैसे क्या मैं यहां से चला जाऊं। इस तरह के सेंटेंसेस भी शुड से ही बनते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्या मैं यहां से चला जाऊं, शुड आई गो फ्रॉम हियर। क्या मैं बाहर इंतजार कर लूं, शुड आई वेट आउटसाइड। क्या मैं मैसेज सेंड कर दूं, शुड आई सेंड मैसेज। इस तरह के सेंटेंसेस इंटरोगेटिव में होते हैं, इसलिए इंग्लिश में शुड का यूज पहले होता है। शुड इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट। लेस्ट एक कंजंक्शन है, इसका काम है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना। लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और इसकी मीनिंग होती है कहीं ऐसा ना हो कि। हम बोलते हैं ना कि मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। स्ट्रक्चर क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस प्लस लिस्ट प्लस क्लाउज। आप सेंटेंस भी कह सकते हैं। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। लेबर हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। एक्सरसाइज करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मोटे हो जाओ। डू एक्सरसाइज लेस्ट यू शुड बी फैट। कहीं ऐसा ना हो कि आप मोटे हो जाओ। यहां चाहिए शब्द का यूज नहीं हुआ है, फिर भी शुड का यूज हुआ है। ग्रामर का रूल है कि लेस्ट के बाद जो आने वाला सेंटेंस होता है उस पर शुड लगा रहना चाहिए, यह अनिवार्य है। शुड इज यूज्ड फॉर मोरल ऑब्लिगेशन ऑल्सो। नैतिक आभार व्यक्त करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यह नैतिकता है। वी शुड हेल्प द पुअर। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। हिज ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन, ही शुड रिकवर सून। उसका इलाज चल रहा है, उनको जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए। आपको इस चीज की संभावना लगती है। इट इज अ कॉस्टली मोबाइल, इट शुड हैव सम एक्स्ट्रा फीचर्स। यह महंगा मोबाइल है, इसमें कुछ खास विशेषताएं होनी चाहिए। आपको इस चीज की संभावना लगती है। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें चाहिए तो लगा रहता है, लेकिन उसके लिए हम शुड का यूज नहीं करते हैं। जैसे मुझे एक कलम चाहिए। यदि आप इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि आई शुड अ पेन, तो गलत हो जाएगा। होना चाहिए आई वॉन्ट अ पेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। आई शुड योर हेल्प, गलत हो जाएगा आई वॉन्ट योर हेल्प, सही है। शुड इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शैल। शैल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में शुड का यूज हम सिर्फ नरेशन में करते हैं और कहीं नहीं करते हैं। डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जब शैल का यूज होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हम शैल को शुड में बदल देते हैं। एग्जाम्पल है, आई सेड आई शैल बाय अ मोबाइल। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, आई सेड दैट
I should buy a mobile. तो गाइस, यदि आपको इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और यदि कोई कमी नज़र आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ड्रॉप जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।